अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रम्प्स थ्रेट। इस एडिटोरियल का हम डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं और इस एडिटोरियल को स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि इस एडिटोरियल के अंदर कौन कौन से मुश्किल वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स क्या हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम डिस्कोर्स मार्कर्स को भी डिस्कस करेंगे एंड ईडियम्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इनको मज़ीद डिटेल से बेहतर समझने के लिए हमने इनको डिफरेंट कलर में हाईलाइट किया है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम ग्रीन में हाईलाइट करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग को हम येलो में हाईलाइट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे इस कलर में हम ईडियम्स को हाईलाइट करेंगे एंड रेड कलर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे हम एक एडिटोरियल के थ्रू डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर जो है ये पर्पल कलर में भी हमने हाईलाइट किए हैं। तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल। यहाँ पे बताया गया है कि ट्रम्प ने जो धमकी दी है ईरान को उसके बारे में। तो कुछ डिटेल्स आई हैं जो ट्रम्प का प्रेसर हुआ है, यानी कि प्रेसर से मुराद जो प्रेस रिलीज़ की है। तो प्रेसर में कुछ लोगों के नाम भी थे। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे इस आर्टिकल में कि जो कुछ डिटेल्स आई हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के प्रेसर में जो कि लेट ऑन मंडे को हुई है। और जिसमें ये हमें देखने को मिला है कि मज़ीद जो ईरान की वार है वो चलती रहेगी। और अगर अमेरिकन लीडर्स इसी तरह के थ्रेट्स इशू करते रहे तो जो प्रॉमिस है पॉसिबल निगोशिएटेड सोल्यूशन का, यानी कि एग्रीमेंट थ्रू डिस्कशन रीच करने का, वो रीच नहीं हो पाएगा। और जो मीडिया का इंटरेक्शन रहा है ट्रम्प का, और ख़ासकर सोशल मीडिया उनकी पोस्ट को अगर देखा जाए और एक्स पे उनके बयानात को देखा जाए, और वो तमाम तर बयान जो थे अनहिंज्ड थे। अनहिंज्ड मतलब मेंटली अनस्टेबल जो हों इस तरह के स्टैंडर्ड्स के थे उनके। और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने फाउल लैंग्वेज भी यूज़ की है ईरानियंस के ख़िलाफ़ भी, और इस्लाम को भी उन्होंने मॉक करने की कोशिश की है। ज़्यादातर जो इवेंट हैं वो डेडिकेटेड थे। उनकी प्रेसर जो था वो मिशन इन ईरान, जिसमें उन्होंने एक पायलट को रेस्क्यू किया, उस पर हमारा एक लेक्चर मौजूद है। वो आप देख सकते हैं कि पायलट को किस तरह से रेस्क्यू किया गया। एनिमेटेड हमने एक लेक्चर उस पर बनाया है, तो यू कैन गेन द इन्फॉर्मेशन फ्राम दैट। और इसमें जो जो लोग यूज़ हुए और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, ये तमाम मालूमात उसमें दी गई हैं। और जो सब ऑर्डिनेट्स थे अगर आप देखें यूएस प्रेसिडेंट के, तो वो प्रेज हीप कर रहे थे। हीपिंग प्रेज का मतलब होता है गिविंग लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन, एंड हीपिंग प्रेज हमारे पास यहाँ पे एक ईडीएम की फॉर्म में मौजूद है। और क्योंकि उन्होंने एक मिशन अकम्प्लिश किया है तो इसलिए हीपिंग प्रेज कर रहे थे। तो ज़्यादातर अगर आप नरेशन देखें यूएस का, तो वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पंक्चुएशन कॉलन का जो है मार्क मौजूद है, और फर्दर डिटेल भी बताई गई कि जो ट्रम्प ने तेहरान को वार्निंग दी है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक बुधवार की सुबह सुबह बनती है। और उन्होंने ये धमकी दी है कि वो टेक आउट करेंगे, यानी कि मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय करेंगे कंट्री को सिर्फ एक रात के अंदर। और जो उन्होंने संडे को पोस्ट दी हैं, उन्होंने ईरानियन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की बात की है, जिसमें ब्रिजेस शामिल हैं और कुछ पावर प्लांट्स भी शामिल हैं। उसके लिए उन्होंने बड़ी ज़्यादा एब्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि हार्श रूड सख्त किस्म की ज़बान का इस्तेमाल किया है और तेहरान को धमकी दी है हैवी स्ट्राइक्स की। और ट्रम्प की अगर लॉन्ग लिस्ट ऑफ थ्रेट्स को देखा जाए तो दैट इज़ द लास्ट डिच एफर्ट है, यानी कि ये फाइनल अटैम्प्ट इसको कह सकते हैं आप। अगेन हमारे पास ईडीएम है, तो धमकियों के ज़रिए वो निगोशिएटेड सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा। एक और जो है मुआहदा नज़र देखने में आया है, वो ये था कि 45 डेज़ का ट्रूस किया जाए। ट्रूस यानी कि टेम्प्रेरी पीस एग्रीमेंट किया जाए पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के साथ। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने सिंपल ये कहा कि पीस प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग है, वो जारी है। हाउएवर अगेन हमें यहाँ पे एक डिस्कोर्स मार्कर मिलता है, तो इनको आप अलग से लिख लिया करें, हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आपके पास जब आप ऐसे लिखने के लिए जाएँ तो आपके पास ये तमाम डिस्कोर्स मार्कर्स मौजूद होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ट्रम्प के कंसिस्टेंट थ्रेट्स को और इंसल्ट्स को देखते हुए ये लगता नहीं है कि जल्द ही कोई डील होगी या कोई प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पे अगेन इसको एक ईडीएम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, एंड ईडीएम है कम रनिंग टू द टेबल, यानी कि ईगरली या क्विकली एक्सेप्ट करना किसी ऑफर को, और साइन द डॉटेड लाइंस यानी कि मुआहदा करना। ईरानियन ने ये भी शो किया है कि वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। जो उनके खिलाफ मैसिव एग्रेशन की गई है, और ये मैसिव एग्रेशन टू मोस्ट पावरफुल आर्मीज़ की जानिब से है। एक उनमें से यूएस है एंड अदर वन इज़ द इसराइल।
और ट्रम्प का जो प्रोफेनिटी मतलब फाश ज़बान का इस्तेमाल है, अगर आप उनके ट्वीट्स देखे हो तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। वहाँ पे इसको में बताया गया कि उन्होंने इस्लामी इक़्तिदार की, सेक्रेटरीज़ की जो होली बातें हैं उनकी उन्होंने जो है मजाक बनाने की कोशिश की है। तो ये सारी बातें अल्टीमेटली जो ईरानियन रिज़ॉल्व है, ईरानियन इरादा है रेजिस्ट करने का, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगी, मज़ीद उनको वो ताकतवर बनाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास डबल जो है, हमारे पास यहाँ पे साइन दिया गया है। अगेन ये हमारे पास जो डबल डैशेस हैं ये बिल्कुल सेपरेट कर रहे होते हैं पंक्चुएशन के थ्रू। इस पूरे जो सेंटेंस इन बिटवीन लिखा गया, एक्सप्लेनेशन भी दी गई और सेंटेंस को अलग भी किया गया। तो अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ेंगे कि मिस्टर ट्रम्प यूज़ ऑफ प्रोफेनिटी एंड हिज मॉकरी, तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई कि ये जो है प्रोफेनिटी या इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल जो है हाईली अनबिकमिंग है किसी ऐसे पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए जो कि एक बड़ी अहम सीट पे बैठे हों। हाईली अनबिकमिंग का मतलब होता है हाईली अनएक्सेप्टेबल है, जिनसे एक्सेप्ट ना किया जाए। अगेन यहाँ पे हमें मोर ओवर एक डिस्कोर्स मार्कर देखने को मिलता है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो इस मामले पे काफ़ी ज़्यादा खामोश हमें नज़र आती हैं, बावजूद इसके कि जो यूएस लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपॉलिंग और ऑफेंसिव आउटबर्स्ट उनको देखने में हमें नज़र आ रहा है। अपॉलिंग मतलब होता है वेरी बैड, शॉकिंग या टेरिबल, हमें उनकी स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं। बजाय इसके इंस्टेड ऑफ के ज़्यादा वायलेंस किया जाए, बुलिंग की जाए, अगर ट्रम्प जो हैं वो वार को ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको ईरानियन से एक संजीदगी से बात करनी होगी। और जो काफ़ी काबिल तारीफ़ कमेंडेबल एफ़र्ट्स की जा रही हैं पाकिस्तान की जानिब से और बाकी रीजनल स्टेट्स लाइक तुर्की और मिस्र की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं, विल कम टू नॉट। तो अगर ट्रम्प की इस तरह से बयान जारी रहे तो मुकम्मल तौर पे ये जो काविश हैं ये फेल हो जाएंगी। और अगर इसराइल और जो यूएस हैं वो अपना इलीगल एग्रेशन जारी रखेंगे ईरान के खिलाफ। मीन वाइल अगेन हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है। ट्रम्प के जो थ्रेट हैं मुकम्मल तौर पे ओब्लिटरेट करने के, यानी कि मुकम्मल तौर पे तबाह करने के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान के अंदर, तो अगर इसको एक लार्ज स्कोप में, परव्यू में, रेंज में देखा जाए तो ये वार क्राइम्स में भी आता है। तेहरान चाहता है कि उनको परमानेंट गारंटी दी जाए कि कोई मज़ीद एग्रेशन नहीं किया जाएगा। अगर ईरान को ये यकीन दहानी कराई जा सकती है तभी ये जो ख़तरनाक और तबाहकुन डिवास्टेटिंग जंग है इसको ख़त्म किया जा सकता है, वोन डाउन किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी तरह से ट्रम्प जो है वो अल्टीमेटम देते रहेंगे तो जो रीजन है और ग्लोबल उसके साथ साथ इकानमी है और फर्दर शॉक वेव्स हमें देखने को मिल सकती हैं गल्फ़ के अंदर। तो इस आर्टिकल को हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया। तो कुछ डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेसर जो दिया गया, थ्रेट्स दिए गए हैं, हार्म की वार्निंग दी गई है, निगोशिएटेड सोल्यूशन का मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट को डिस्कशन के थ्रू रीच करना है। अनहिंज मतलब मेंटली अनस्टेबल, फाउल लैंग्वेज यूज़ की गई है, प्रोफेन लैंग्वेज यूज़ की गई है, एंड मॉक मतलब मजाक बनाना। और यहाँ पे अगर डिस्कोर्स मार्कर जो है हमारे पास हाउएवर है, और हीपिंग प्रेज हमारे पास यहाँ पे ईडीएम है, यहाँ पे हमने अलग से करके भी इसको लिख दिया। इसी तरह से ट्रम्प ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट आइल रूट है, और उन्होंने थ्रेटन किया है कि वो इसको भी तबाह कर देंगे मुकम्मल तौर पे। टेक आउट अगेन हमारे पास यहाँ पे एक ईडीएम मौजूद है, अग्रेसिव, हार्श और रूड लैंग्वेज होता है। अगेन एक और ईडीएम भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, दैट इज़ द लास्ट डिच एफर्ट, यानी कि फाइनल अटैम्प्ट आप इसको कहते हैं। ट्रूस मतलब टेम्परेरी पीस एग्रीमेंट को रीच करना। डिस्कोर्स मार्कर अगेन है हमारे पास मोर ओवर। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपने याद रखने हैं इस आर्टिकल से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्रेट दिए जा रहे हैं मिलिट्री एक्शन के अगेंस्ट ईरान को, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और ये पॉसिबल अटैक हो सकता है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि एक वार क्राइम भी है। ट्रूस डिस्कशंस भी जारी हैं और ईरान अपनी जो रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस आर्टिकल की जो टोन है वो क्रिटिकल टोन है, यानी कि क्रिटिसिज्म के, अगर आपके को कोई क्रिटिकल टोन में आप लिखना चाहें, कोई ऐसे अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करना चाहें, तो वो आप इस आर्टिकल से सीख सकते हैं कि किस तरह से आप क्रिटिकली टोन ऑफ आर्टिकल रख सकते हैं। अपनी जो आपकी ऐसे है उसको किस तरह से आप क्रिटिकल टोन में लेके चल सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। हम फर्दर जो एडिटोरियल्स हैं उनको इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।